नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झामुमो की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर यूं कसा तंज, कहा विपक्ष की राजनीति जमीन दलदल भरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में आयोजित झामुमो परिवार की बैठक में बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए हमला बोला। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज विपक्ष की राजनीति जमीन दलदल भरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि झामुमो परिवार का इतिहास बहुत ऐतिहासिक और पुराना है। झारखंड रूपी वृक्ष की जड़ों को मजबूत करने का काम करने वाले आप सभी लोग हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ के वीर शहीदों, महान आंदोलनकारियों तथा मूलवासियों और आदिवासियों की बदौलत हमें यह राज्य मिला। आज जनता के आशीर्वाद और आप सभी के संघर्ष के बाद हम राज्य को नई दिशा दे रहे हैं। हम जानते हैं कि अपने जुझारू कार्यकर्ताओं को, झामुमो के सिपाहियों को 2024 के दोनों चुनाव हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। लालू यादव ने जेल से सोनिया गांधी को किया फोन तो बाबूलाल मरांडी ने यूं कसा तंज। भारतीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के एक बयान के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल लालू यादव ने कहा कि उन्होंने जेल से सोनिया गांधी और कांग्रेस के बड़े नेताओं को फोन कर डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह को जनसभा सदस्य बनाया था। लालू के इस बयान को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट कर तंज कसा कि देख रहे हो ना विनोद, ये हेमंत सोरेन सरकार में जंगल राज का नमूना है। जेल में अपराधियों को फोन देती है यह सरकार, पहले भी और आज भी। और कैसे फोन पर सोनिया गांधी सजा काट रहे अपराधियों की बात मान लेती है। हमाम में ऐसे सारे लोग नंगे ही नंगे हैं। झारखंड में कैसे बदली शराब नीति, किस किस कंपनी को मिला था थोक कारोबार, ईडी कर रही जांच। झारखंड स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से थोक शराब कारोबार वापस लेकर निजी हाथों में सौंपने के पीछे प्रभावी लोगों की भूमिका थी। सरकार के स्तर पर नीति बदलने में प्रभावी रहे अफसरों व राजनेताओं को भूमिका की जाँच भी ईडी अपने स्तर से कर रही है। प्रभावी राजनेताओं और अफसरों से शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के मध्यस्थ के तौर पर 2 कारोबारियों की भूमिका की जाँच ईडी कर रही है। अधिकारियों के करीबी कारोबारी से लेन देन व निवेश से संबंधित साक्ष्य भी ईडी को मिले हैं। पीएम मोदी 15 नवंबर को आएंगे झारखंड, खुंटी से करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत, जाने इसका मकसद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को खुंटी के उली हाथू से विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के दिन खुंटी से इस यात्रा की शुरुआत होगी। सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने दिल्ली में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि 2.55 लाख ग्राम पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में लगभग 18,000 स्थानों पर सरकारी योजनाओं का प्रचार करने वाले वाहन रवाना होंगे। वहीं 5 चुनावी राज्यों में आदर्श आचार संहिता हटने के बाद यह यात्रा शुरू की जाएगी। श्री चंद्रा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरी तरह से एक सरकारी कार्यक्रम है और इसे राजनीतिक मकसद से जोड़ना गलत होगा। उन्होंने कहा कि यात्रा का समापन 25 जनवरी को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर होगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवाल जवाब सत्र की भी योजना है। 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए जल्द भर लें फॉर्म, आज है लास्ट डेट। झारखंड 10वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर अहम खबर है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि आज है। यह रजिस्ट्रेशन उन छात्रों को करना है जो साल 2025 की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं और इस साल 9वीं क्लास की परीक्षा देंगे। ध्यान दें कि छात्रों का रजिस्ट्रेशन स्कूल की ओर से किया जाना है। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jackjharkhand.gov.in पर जाकर फॉर्म भरा जा सकता है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, गाइडलाइन, शुल्क समेत अन्य जानकारियाँ भी इसी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है, जिसके अनुसार स्कूल प्रधानाचार्य की ओर से आवेदन फॉर्म भरा जाना है। फॉर्म में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर यह स्कूल हेड और नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी। जेएमएम की पाठशाला में छाया रहा सरकारी बाबुओं का मुद्दा, हेमंत सोरेन ने कही यह बात। लोकसभा चुनाव को लेकर जेएमएम ने अपनी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कमर कस लेने का ऐलान कर दिया है। रांची में आयोजित जेएमएम के जिला और प्रखंड अध्यक्ष सचिव की पाठशाला में सीएम हेमंत सोरेन ने सांगठनिक मजबूती और सरकार के कामकाज को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का टास्क दिया है। राज्य में बहुत जल्द सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जेएमएम के पदाधिकारी ताकत झोंकेंगे। जेएमएम की पाठशाला में नेताओं ने सरकारी बाबुओं के द्वारा अनदेखी का भी मुद्दा छाया रहा। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रांची में जेएमएम के नेताओं की पाठशाला लगी। राज्य के सभी 24 जिलों के जिला और प्रखंड अध्यक्ष और सचिव ने इस पाठशाला में भाग लिया। संकल्प यात्रा में बाबूलाल के शिबू सोरेन
और सीएम हेमंत सोरेन पर हमला, लोगों से की सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा को लेकर राज्य के भ्रमण पर हैं। बाबूलाल मरांडी झारखंड में चल रही महागठबंधन की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के टीकर हाई स्कूल मैदान में उन्होंने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार पिछले पौने 4 साल से सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं करती रही है। उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में ही नहीं बल्कि विधानसभा में भी युवाओं को रोजगार देने, कानून व्यवस्था सुधारने सहित विकास कार्यों के कई दावे किए, लेकिन किसी भी बातों का अनुपालन नहीं किया गया। उन्होंने सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता को दिग्भ्रमित कर वर्तमान सरकार ने सत्ता हासिल की है। लोगों के जीवन को दुभर करने वाली इस सरकार को झारखंड से उखाड़ फेंकना है। झारखंड के आईएएस, आईपीएस और राज्य सेवा अफसरों को सीखनी होगी 6 जनजातीय भाषाएं, सरकार लॉन्च करेगी कोर्स। झारखंड की सरकार राज्य में काम करने वाले आईएएस, आईपीएस और राज्य सेवा के अफसरों को 6 जनजातीय भाषाएं सिखाने के लिए ऑनलाइन पाठशाला चलाएगी। फील्ड में काम करने वाले हर अफसर के लिए यह अनिवार्य किया जाएगा कि वे राज्य में बोली जाने वाली जनजातीय भाषा सीखें। झारखंड सरकार का ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसके लिए कोर्स मॉड्यूल तैयार कर रहा है। 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर कोर्स मॉड्यूल लॉन्च कर दिया जाएगा। हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य सरकार के कल्याण विभाग ने इसकी पूरी योजना तैयार की है। तय किया गया है कि 6 जनजातीय भाषाओं संथाल, हो, खड़िया, कुड़ुख, मुंडारी और भूमिज के 3-3 महीने के ऑनलाइन कोर्स चलाए जाएंगे। कोर्स पूरा करने के बाद परीक्षा भी ली जाएगी और उत्तीर्ण अफसरों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। अगर कोई अफसर परीक्षा में पास नहीं होता है तो उसे फिर से मौका दिया जाएगा। दिसंबर से शुरू होगा कांग्रेस का मिशन 2024, राहुल प्रियंका करेंगे रैलियां, इन जिलों में होगी सभाएं। झारखंड में प्रदेश कांग्रेस दिसंबर महीने से मिशन 2024 मोड में आएगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड में कांग्रेस की रैली और जनसभाएं होगी। इसमें पार्टी के आला नेता शिरकत करेंगे। दिसंबर में कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की रैलियां हो सकेगी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी सभाएं होगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने इसके लिए अलकमान को रैली व जनसभा के लिए आमंत्रण पत्र भेज दिया है। प्रदेश कांग्रेस के आमंत्रण पर अलकमान को निर्णय लेना है कि रैलियों के लिए वे कब समय दे रहे हैं। वर्तमान में 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम व तेलंगाना में विधानसभा चुनाव अगले महीने होंगे। इन राज्यों में 7 नवंबर से 30 नवंबर तक अलग अलग दिनों में मतदान होगा। 3 दिसंबर को 5 राज्यों की वोटिंग की गिनती होगी। 5 राज्यों के चुनावी सभा करने और वहां के नतीजों के बाद झारखंड में कांग्रेस के आला नेताओं की जनसभाएं होगी। झारखंड में ट्राइबल डिजिटल एटलस बनाने की कवायद शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य में निवास करने वाले आदिवासी समूह के लिए ट्राइबल डेवलपमेंट डिजिटल एटलस तैयार किया जा रहा है। इस कार्य के प्रथम चरण में अति कमजोर आदिवासी समुदाय का बेसलाइन सर्वे किया जाएगा। इसकी तैयारी कल्याण विभाग अंतर्गत आदिवासी कल्याण आयुक्त के मार्गदर्शन में शुरू कर दी गई है। इसके लिए आदिवासी गाँवों की बुनियादी सुविधाओं की वर्तमान स्थिति और विकास के मानक लक्ष्य से क्रिटिकल गैप सर्वे के साथ प्रत्येक गाँव और टोला में शिक्षा, कौशल क्षमता, रोजगार, आय, जीवन स्तर आदि के संबंध में भी ब्यौरा तैयार होगा। लोकसभा चुनाव में किस पार्टी के साथ होगा गठबंधन? आजसू चीफ सुदेश महतो ने कर दिया बड़ा ऐलान। आजसू चीफ सुदेश कुमार महतो ने कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन कर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। महतो ने कहा कि वो झारखंड में एक ऐसा नेतृत्व चाहते हैं जो कि सत्ता का नहीं बल्कि विकास का भूखा हो। महतो ने कहा कि 2024 के चुनाव में परिवर्तन साफ दिखाई देगा। महतो ने बताया कि बीजेपी के साथ तो गठबंधन रहेगा ही, लेकिन मुख्य ध्यान विभिन्न स्तर पर नेतृत्व तैयार करने पर होगा। उन्होंने कहा कि राज्य के गठन के 20 साल बाद भी यहाँ नेतृत्व की कमी है। महतो ने कहा कि हमारी दीर्घकालिक मांग विधानसभा सीटों की संख्या 81 से बढ़ाकर 160 करने और विधान परिषद के गठन की होगी, क्योंकि हर कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। सुदेश कुमार महतो ने कहा कि झारखंड में मूल कमी नेतृत्व की है। मेरा विचार एक ऐसे नेतृत्व को विकास करना है जो विकास का भूखा हो, न कि सत्ता का। जहाँ कहीं भी विकास होता है वह वहाँ के नेताओं पर और उसके नेतृत्व पर आधारित होता है।